रोजगार की बात तो छोड़े, यहाँ की बहू बेटी की इज्जत के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। न सिर्फ संथाल परगना, पूरे झारखंड में जब से इस सोनिया गांधी के समर्थन से सरकार चल रही है तब से धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन, ट्रैवल क्षेत्र में धर्मांतर का धंधा जोर शोर से चल रहा है। आज बांग्लादेशी साहेबगंज, अब रांची तक बांग्लादेशी घुसपैठिए का घुसपैठ हो चुका है। जो स्थिति अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाले समय में जो सरना आदिवासी और अल्पसंख्यक हो जाएगा। इस तरह लव जिहादी के साथ साथ जमीन जिहादी भी संथाल परगना में बड़े जोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये सरकार को सिर्फ वोट बैंक का चिंता, इनको सिर्फ चाहिए मुस्लिम समाज का वोट। इस राज्य में अराजकता की स्थिति आ गई, इसलिए महामहिम राज्यपाल के पास इनको जाके त्यागपत्र देना चाहिए। इस तरह आसाम में एनआरसी लागू है, झारखंड में आज एनआरसी लागू कराने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए विधेयक लाना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव पास करना चाहिए विधानसभा से। कहाँ शासन नाम का चीज़ है, कहीं शासन नाम का चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपने संथाल परगना की बात की। संथाल परगना में जो कुछ हो रहा है, एक सबसे बड़ा एक मुद्दा वहाँ आ रहा है, आंकड़े दिखा रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कि भाई जिन जिलों में कल तक इनकी आबादी 26% थी, वहाँ 65% हो गए और बड़े पैमाने पर वहाँ आदिवासियों को अगर अस्तित्व का खतरा है तो क्या मान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासियों के लिए, उन बांग्लादेश से जो सटे हुए जिले, सचमुच में खतरा है? देखिए, मैंने फरवरी में ही रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहाँ करीब सोशल मीडिया सहित मीडिया 100 से ज़्यादा पत्रकार थे, मैंने उसी समय कहा था कि संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। न सिर्फ संथाल परगना, पूरे झारखंड में जब से इस सोनिया गांधी के समर्थन से सरकार चल रही है तब से धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन, ट्रैवल क्षेत्र में धर्मांतर का धंधा जोर शोर से चल रहा है। उसी तरह संथाल परगना के क्षेत्र या लोहरदगा इटकी के क्षेत्र को हम देखें तो वहाँ धड़ल्ले से जो बांग्लादेशी, आज बांग्लादेशी साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा, अब रांची तक बांग्लादेशी घुसपैठिए का घुसपैठ हो चुका है। और आज जो स्थिति अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाले समय में जो सरना आदिवासी और अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ उस आदिवासी समाज पर एक विदेशी धर्म के लोग धर्मांतर कराने का काम कर रहे हैं, दूसरा लव जिहादी के नाम पर इस्लामिक कट्टर सोच के लोग हमारे आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करके उसका धर्म परिवर्तन इस्लाम के तरफ करा रहे हैं, और नहीं करा रहे तो उनकी हत्या हो रही है। आज भी साहेबगंज में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए एक नई कसम 8-10 बच्चियों का, जिस तरह पिछले दिनों अंकिता के साथ जिस तरह एक कट्टर जिहादी मानसिकता के नवयुवक ने जिस तरह हमारी बेटी को जलाया कि धर्म बदल के आप जबरदस्ती शादी करो, वो इनकार की तो उनको जलाने का काम किया। अभी साहेबगंज में हुआ 3 दिन पहले साहेबगंज में ही जिस तरह दिल्ली में श्रद्धा के जैसे घटना घटी थी महाराष्ट्र में, उसी तरह की घटना इनके बोरियो बरहेट के बगल में ही बोरियो विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में उस लड़की को लव जिहादी के तहत फंसाकर उसे फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। जब वो लड़की धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो किस तरह 20-25 टुकड़े काट कर उस लड़की को, कहाँ शासन नाम का चीज़ है, कहीं शासन नाम का चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस राज्य में अराजकता की स्थिति आ गई, इसलिए महामहिम राज्यपाल के पास इनको जाके त्यागपत्र देना चाहिए कि ये हम अक्षम मुख्यमंत्री हैं, हम अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, हमसे राजपाट नहीं चलने वाला। फिर से राज्य का चुनाव हो ताकि जनता एक अच्छी सरकार चुने जो राज्य हित के, चाहे रोजगार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास हो, वो उस पर चुनी हुई सरकार ध्यान दे। तो इस तरह लव जिहादी के साथ साथ जमीन जिहादी भी संथाल परगना में बड़े जोर हो रहे हैं। अभी तक मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 10,000 एकड़ ज़मीन ट्राइबल का आज बांग्लादेशी मुसलमानों के कब्जे में है। तो इस तरह ये झारखंड में संथाल परगना में विशेषकर लव जिहादी के माध्यम से, इधर लोहरदगा में भी आप जाइए तो अधिकांश उरांव लड़कियाँ बांग्लादेशी मुसलमान से शादी करके आदिवासियों की जनसंख्या भी समाप्त होने की ओर है
और ज़मीन भी समाप्त होने की स्थिति में। ऐसी स्थिति में ये सरकार को सिर्फ वोट बैंक का चिंता, इनको सिर्फ चाहिए मुस्लिम समाज का वोट। समाज, आदिवासी समाज जिस संस्कृति के लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, एक अनपढ़ दो अनपढ़ बहनों फूलो जानों ने संघर्ष किया था अपनी इसी झारखंड की संस्कृति की रक्षा के लिए, आज वो संस्कृति, झारखंड की संस्कृति जिसके कारण पूरी दुनिया में पहचान, हर राज्य की अपनी संस्कृति के कारण पहचान होती है, उस संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र एक साजिश के तहत सरकार के, हेमंत सरकार के संरक्षण में चल रही है, जो राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आपने अभियान चलाया था और कई जगह ऐसी खबर है कि आपने सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है खाली करवाया था। क्या उस अभियान की ज़रूरत है, और क्या जब इस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही तो झारखंड में भी जो बात हो रही है सीए और वो आना चाहिए? नहीं, जब मैं सरकार में था तो पाकुड़ में पीएफआई की गतिविधियाँ बढ़ी थी और उस पाकुड़ जैसे क्षेत्र में बिना शासन प्रशासन से परमिशन लिए जुलूस निकालकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के जैसे नारे लगाए गए और जब पुलिस प्रोटेक्शन किया तो उन पर अटैक करने का भी काम किया था। उसी तरह सिद्धू कान्हू जो हमारा पटना में उनका स्टैचू है, उस स्टैचू को भी तोड़कर धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया। और जब हमने स्पेशल ब्रांच से जांच कराई तो पता चला इसमें मालदा, पश्चिम बंगाल से पीएफआई के काफ़ी लोग यहाँ प्रवेश कर गए, बांग्लादेशी लोग, और ये लड़कियों के साथ शादी करके इस तरह के काम कर रहे हैं। तो हमने अविलंब पीएफआई को बैंड किया और आज इस सरकार में पीएफआई का संरक्षण हेमंत सोरेन की सरकार के कारण है, जिसके कारण पंचायत चुनाव में करीब 22 जिहादी मानसिकता के लोग जिला परिषद में चुनाव में जीते। इसके साथ साथ हमने उस समय होम मंत्रालय को चिट्ठी लिखा था साहेबगंज एंड पाकुड़ को लेकर कि एनआरसी लागू करने के लिए हमने असम भी टीम भेजा था। तो निश्चित रूप से आज झारखंड में जिस तरह असम में एनआरसी लागू है, झारखंड में आज एनआरसी लागू कराने की बहुत ज़रूरत है ताकि झारखंड का डेमोग्राफी खराब ना हो और इस झारखंड के हमारे आदिवासी मूलवासी विस्थापित ना हो जाए। ये बहुत बड़ा आज इस राज्य के लिए ज़रूरत है। एक सवाल सर, एक बात चल रही है डिलिस्टिंग को लेकर कि भाई जो आदिवासी धर्म छोड़कर या वो ईसाई में कन्वर्ट हो गए हैं या वो मुस्लिम बन गए या कहीं भी, उन्हें आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तभी जाकर आदिवासियों का ये बचेगा। जब तक लाभ मिलेगा तब तक बड़े पैमाने पर उनके साथ इसी तरीके से होता रहेगा। आप इस पर क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी हाल के दिनों में रांची में पूरे राज्य से आदिवासी सांस्कृतिक जागृति मंच के द्वारा हजारों लोग प्रदर्शन किए थे कि जो लोग सरना आदिवासी अपने रीति रिवाज धर्म पालन को छोड़कर अगर दूसरे धर्म में चले गए हैं तो उनको आदिवासी की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सरकार को इस पर पहल करके अगर भगवान बिरसा मुंडा की संस्कृति को बचाना है, सिद्धू कान्हू की संस्कृति को बचाना है, तो जो कन्वर्ट हो गए वो कन्वर्ट इसलिए हुए कि हम अच्छे जीवन परवरिश करेंगे। जब कन्वर्ट होकर उन्हें अच्छे जीवन परवरिश मिल चुका है तो फिर उन्हें आर्थिक सामाजिक आधार पर आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को ये काम करनी चाहिए, इसके लिए विधेयक लाना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव पास करना चाहिए विधानसभा से कि जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है उसका आदिवासी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो डबल फायदा ले रहा है। इधर ईसाई धर्म बन के अल्पसंख्यक बन के उसका भी सरकार से फ़ायदा ले रहा, दूसरा उधर आदिवासी बन के सरकारी नौकरियां भी ज़्यादा वो ले रहा, तो डबल फ़ायदा ले रहा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार से मेरी अपील होगी कि ये जो आप सब कर रहे हैं ये सब ना करके इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य की सरना समाज को बचाने के लिए, जो आदिकाल से हमारा आदिवासी समाज इस देश में इस राज्य में रह रहे हैं, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए अविलंब सदन चल रहा है। अगर सदन समाप्त भी हो जाता तो विधेयक ला के
ये महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ये पास करना चाहिए कि जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा नहीं मानता उसका आदिवासी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए।